हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ टीचिंग एप्टीट्यूड से जुड़े हुए मोस्ट इंपॉर्टेंट 25 क्वेश्चन शेयर करूंगी जो प्रीवियस ईयर में एग्जाम में पूछे गए हैं। तो फ्रेंड्स, इस सीरीज को आप लोग कंप्लीट ज़रूर देखें क्योंकि ये सीरीज आपको कहीं ना कहीं आपके एंट्रेंस एग्जाम में हेल्प करेगी। इससे पहले वाली सीरीज में मैंने आपके साथ इसका पार्ट 1 शेयर किया था और आज हम करेंगे पार्ट इसका सेकेंड, जिसमें आपको 25 क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, तो इसके लिए आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और ये क्वेश्चंस देखिए आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे आपके एंट्रेंस एग्जाम में। तो आप लोग तैयारी के साथ साथ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर जरूर देखें ताकि आपको एग्जाम में इससे हेल्प मिले। तो देखिए, इसका पहला क्वेश्चन है, एक अच्छे शिक्षक को विद्यार्थियों द्वारा किए गए कक्षा कार्य को कैसे जांचना चाहिए। आप एक अच्छे शिक्षक हैं, आप कैसे एक बच्चे के क्लास वर्क को चेक करेंगे। कक्षा कार्य पूर्ण होने के 1 सप्ताह के भीतर, जब शिक्षक के पास समय हो तब, कार्य के पूर्ण होने के तुरंत बाद जिसमें शिक्षक के हस्ताक्षर हो, कार्य के पूर्ण होने के तुरंत बाद जिसमें कार्य के संदर्भ में त्रुटियां एवं सुधार का उल्लेख हो। तो देखिए, ये ऑप्शन बिल्कुल राइट है, इसका डी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षक व्यवहार के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। देखिए, यहाँ पर सही नहीं है पूछा गया है, टीचर के बिहेवियर से रिलेटेड कौन सा इसमें जो वाक्य है वो सही नहीं है। शिक्षक व्यवहार विश्वसनीय होता है, शिक्षक व्यवहार निश्चित होता है, शिक्षक व्यवहार बाह्य व्यवहारों और लक्षणों द्वारा प्रदर्शित होता है, शिक्षक व्यवहार व्यक्तिगत विशेषताओं का क्रियात्मक रूप होता है। तो देखिए, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, शिक्षक व्यवहार क्या होता है, निश्चित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अध्यापक को शैक्षिक मनोविज्ञान का ज्ञान अवश्य होना चाहिए ताकि वह, क्यों होना चाहिए भाई शैक्षिक मनोविज्ञान का नॉलेज एक टीचर को, शिक्षा के उद्देश्यों को वो समझ सके, उचित शिक्षण विधियों का विकास कर सके, उचित विषय वस्तु का चयन कर सके या फिर मूल्यांकन की सही विधियों को अपना सके। तो इसका जो राइट आंसर है वो है उचित शिक्षण विधियों का विकास कर सके। ठीक है ना, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चे के अवांछनीय संवेगों के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा व्यवहार सबसे कम प्रभावी है। तो देखिए, जो इसका ऑप्शन सी है, बच्चे को दंड देना तथा कहना कि वह ऐसा कार्य दोबारा ना करे जो अच्छा नहीं है। तो अवांछनीय संवेग, जैसे देखिए कोई एक्टिविटी वो करता है जो उसको नहीं करनी चाहिए, तो उसके लिए सबसे कम प्रभावी इनमें से यही होगा कि बच्चे को दंड देना और कहना कि ऐसा कार्य वो दोबारा ना करे जो अच्छा ना हो। ठीक है ना, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा कथन गृह कार्य के संबंध में सर्वाधिक उपयुक्त है। तो देखिए, होमवर्क की बात यहाँ पर कर रहा है और सबसे ज़्यादा उपयुक्त कथन इनमें से कौन सा आपको वो बताना है। गृह कार्य छात्रों की प्रवृत्तियों एवं स्तर के अनुकूल होना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। गृह कार्य का स्वरूप भाषा की दृष्टि से शुद्ध होना चाहिए, ये भी सही बात है। गृह कार्य को क्रमागत होना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। गृह कार्य उद्देश्य केंद्रित होना चाहिए। तो देखिए, इसके लिए चारों ही ऑप्शन राइट हैं, तो इसमें जो राइट आंसर होगा इसका वो होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी सही है। ठीक है ना, तो गृह कार्य जो होमवर्क है उसके लिए सारी ही कंडीशन होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों के व्यवहार का सूक्ष्म निरीक्षण करते हुए समय शिक्षकों को किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। ऑप्शन दिए गए हैं, प्रत्येक विद्यार्थी को व्यवहार के प्रत्येक लक्षण में बराबर महत्व देना, प्रत्येक विद्यार्थी का विविध प्रकार की परिस्थितियों जैसे कक्षा समिति के काम, वाद विवाद, खाने की छुट्टी आदि में निरीक्षण करना, प्रत्येक विद्यार्थी की समूह के अन्य व्यक्तियों की तुलना करना, अपने पूर्वाग्रहों के प्रति सावधान रहना। तो देखिए, निरीक्षण करते समय, सूक्ष्म निरीक्षण करते समय शिक्षक को इन सभी बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो इसमें चारों ही ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सही कथन का चयन कीजिए। तो 4 ऑप्शन आपको यहाँ पर दिए गए हैं। एक विद्वान को अपना विषय तैयार करने और कक्षा में जाने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल गलत बात है भाई, जाने की जरूरत तो होगी, बिना क्लासरूम में जाए कैसे पता चलेगा, है ना। नेक्स्ट है, अनुभवी अध्यापकों के लिए यह आवश्यक नहीं है कि वे कक्षा में जाने से पूर्व तैयारी करें। देखिए, ये भी गलत बात है, अगर आपको एक्सपीरियंस है तभी भी हमें क्लास में जाने से पहले तैयारी करनी जरूरी है। इसके बाद नेक्स्ट है, अध्यापक को अनुभव अथवा विद्वता का विचार किए बिना कक्षा में हर बार जाने से पहले तैयारी करने की आवश्यकता है। तो देखिए, कितना ही इंटेलिजेंट एक टीचर हो, उसको कितनी ही नॉलेज क्यों ना हो, लेकिन उसको क्लासरूम में जाने से पहले एक बार स्टडी करना कंपलसरी है। एक बार जरूर वो जान ले कि उसको क्या कुछ पढ़ाना है, क्या वो तैयारी करके जा रहा है। इसके बाद है, एक कुशल अध्यापक बिना तैयारी के कक्षा में काम चला सकता है। इसके लिए जो करेक्ट आंसर है वो होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में समीक्षा कीजिए। तो आधार कथन दिया गया है, कारण दिया गया है। कक्षा में अध्यापन कार्य में तरह तरह की युक्तियां सम्मिलित होनी चाहिए, बिल्कुल राइट बात है। और छात्रों की अधिगम शैली में व्यक्तिगत भिन्नताएं होती हैं, बिल्कुल होंगी भाई, सारे बच्चे एक से तो होंगे नहीं, हर किसी के सीखने की कैपेबिलिटी अलग अलग होती है। तो ये दोनों ही ऑप्शन राइट है। ठीक है ना, तो इसमें ऑप्शन ए जो है, देखिए ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए का सही कारण है। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अध्यापक विद्यार्थी को पढ़ा रहा है कि यदि दूसरों के विचार
आपके विचार से विपरीत हों तो भी उत्तेजित नहीं होना चाहिए। वह उनके डेस्क का ध्यान रख रहा है। तो देखिए इसमें अध्यापक पढ़ा रहा है कि अगर दूसरों के विचार आपके विचारों से मैच नहीं करते, नहीं मेल करते हैं, तो आपको एक्साइटेड नहीं होना है। तो वह बच्चों के भावात्मक विकास को ध्यान में रख रहा है। ठीक है ना, भावात्मक विकास ऑप्शन 20 का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षक छात्रों में समस्या सुलझाने तथा तार्किक योग्यताओं का विकास निम्नलिखित के द्वारा कर सकते हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न पूछकर, पुस्तक से शब्दशः दिए गए उत्तर को अस्वीकार कर, प्रश्न पूछते समय अगर मगर दृष्टिकोण पर बल देकर, डी है उच्च स्तर का उत्तर देने पर बल देकर। तो देखिए इसके लिए राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, प्रश्न पूछते समय अगर मगर दृष्टिकोण पर बल देकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालकों को परिश्रम करने के लिए प्रेरित करने का सर्वोत्तम उपाय है स्वयं परिश्रम किया जाए जिसे देखकर बालक स्वतः प्रेरित होते हों, परिश्रम के महत्व पर व्याख्यान दिया जाए, परिश्रम द्वारा सफलता प्राप्त करने वाले उदाहरण दिए जाएं, परिश्रमी बालकों को पुरस्कार दिया जाए, स्वयं परिश्रम किया जाए जिसे देखकर बालक स्वतः प्रेरित होंगे। तो यही इसका राइट आंसर है। जब तक हम खुद स्वयं परिश्रम नहीं करेंगे तब तक हमसे कोई कुछ नहीं सीख सकता है। ठीक है ना, स्वयं परिश्रम किया जाएगा तो क्या होगा, बच्चे भी उसे देखकर प्रेरित होंगे। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण में छात्रों की सर्वाधिक भागीदारी संभव है। बच्चों की जो शिक्षण में भागीदारी है सबसे ज़्यादा कब होगी? व्याख्यान विधि होगी जब तब, चर्चा विधि द्वारा होगी, पुस्तक विधि द्वारा, श्रव्य दृश्य सामग्री द्वारा। तो देखिए जब बच्चों को हम कोई टॉपिक दे दें, वो उस पर डिस्कशन करें, तो उसमें बच्चों की सबसे ज़्यादा भागीदारी होती है। तो ऑप्शन जो बी है चर्चा विधि, वही इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षक होने के नाते आप अपने छात्रों से कैसा संबंध रखना चाहते हैं? तो देखिए आप एक टीचर हैं, आप अपने स्टूडेंट्स के साथ कैसा रिलेशन रखना चाहेंगे? मित्रवत, पुत्रवत, एक परिचित व्यक्ति जैसा, छात्र की आयु के अनुरूप? तो देखिए हमको छात्रों के साथ फ्रेंडली रहना चाहिए। ठीक है ना, तो मित्रवत जो इसका ऑप्शन ए है वो राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि पीछे बैठने वाले छात्र सदैव बातचीत में व्यस्त रहते हों तो अध्यापक को चाहिए कि वह उन्हें जो कुछ कर रहे हैं करने दें। भाई ऐसा क्यों करने देंगे? बातचीत कर रहे हैं तो हमें कुछ ना कुछ तो चेंज करना होगा, तभी वो बात करना बंद करेंगे। उन्हें दंड दें, उन्हें आगे बैठाएं और उन पर नज़र रखें, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए एक टीचर बनने जा रहे हैं तो आप लोग यही कोशिश करेंगे कि हम उन्हें आगे बैठाएं और उन पर नज़र रखें। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अधिकांश छात्र उन शिक्षकों से पढ़ने के लिए इच्छुक होते हैं जो उसके पहले भी उन्हें पढ़ा चुके हों, स्कूल में अति योग्य शिक्षक माने जाते हों, उन्हें प्रभावशाली व्यक्तित्व वाले लगते हों, जो छात्रों की समस्याओं को हल करने में रुचि रखते हों। तो देखिए जो बच्चे हैं ऐसे टीचर से पढ़ना पसंद करते हैं जो छात्रों की समस्याओं को हल करने में रुचि रखते हों। ठीक है ना, जो भी प्रॉब्लम्स बच्चों की आ रही हैं अगर टीचर उनको सॉल्व करता है तो बच्चे ऐसे टीचर से पढ़ना पसंद करते हैं। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यार्थी अध्यापक का सर्वाधिक आदर करेंगे यदि कब करेगा एक स्टूडेंट टीचर की सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट? वह अपने कार्य के प्रति निष्ठावान है, वह अनुशासन लागू करने में सफल होता है, वह विद्यार्थियों के साथ मित्रवत है, वह अपना प्रभुत्व दृढ़तापूर्वक प्रकट करता है। तो देखिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, वो अपने कार्य के प्रति निष्ठावान होगा, तभी क्या करेंगे बच्चे, रिस्पेक्ट करेंगे टीचर की। ठीक है ना, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अध्यापन प्रारंभ करने से पूर्व शिक्षक को चाहिए, देखिए जब टीचर पढ़ाने के लिए आता है तो उससे पहले उसको क्या कुछ करना चाहिए? वह अपने विद्यार्थियों के वर्तमान तथा भूत के विषय में जाने, वह विद्यार्थियों के मस्तिष्क में काम कर रहे वातावरण का विचलनों के बारे में जानकार हो, वह अपने विद्यार्थियों की जिज्ञासा को उजागर करने में सक्षम हो, उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए, कल्पना कीजिए कि आप एक महत्वाकांक्षी अध्यापक हैं। ठीक है, आप कक्षा अध्यापन के विषय में अत्यंत ऊंचा आदर्श रखते हैं किंतु आपका कठिन परिश्रम कारगर नहीं होता है। इस समस्या के पीछे कारण हो सकता है कि आपके पास ऑप्शन है, आपके शिक्षण का स्तर विद्यार्थियों की क्षमता से ऊंचा है, छात्रों के मध्य जो व्यक्तिगत भिन्नता है वो आपके प्रयास को नष्ट कर देती है। तो देखिए आपसे कहा जा रहा है आप बहुत ज़्यादा मेहनत करने वाले टीचर हैं, महत्वाकांक्षी टीचर हैं, लेकिन जो आप मेहनत कर रहे हैं वो सफल नहीं हो रही है। इसका क्या कारण है? आपके शिक्षण का स्तर विद्यार्थियों की क्षमता से ऊंचा है, ये बात हो सकती है भाई। दूसरा है छात्रों के मध्य जो व्यक्तिगत भिन्नता है वह आपके प्रयास को नष्ट कर देती है। तो देखिए दोनों ही ऑप्शन राइट हैं, तो इसके लिए करेक्ट आंसर होगा ए और बी दोनों ही। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा शिक्षण यानी कि क्लासरूम टीचिंग में श्रव्य दृश्य सामग्री ऑडियो विजुअल ऐड का उपयोग से सबसे बड़ा लाभ है। इससे क्या सबसे ज़्यादा लाभ होगा? छात्रों को पुस्तकीय ज्ञान पर निर्भर नहीं रहना पड़ता, सीखना सरल और रोचक हो जाता है, सीखने का दायित्व छात्रों पर निर्भर होता है, छात्रों को कम अध्ययन करना पड़ता है। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑडियो विजुअल ऐड को हम यूज अगर करते हैं तो उसका सबसे बड़ा लाभ है कि सीखना और ज़्यादा सरल और
रोचक हो जाता है। ठीक है ना, तो ऑप्शन 20 का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षक को आशावादी क्यों होना चाहिए? वह विनोद प्रिय बन सकेगा, वह छात्रों को आशावादी बना सकेगा, वह छात्रों में अच्छी आदतें डाल सकेगा, वह कक्षा को अनुशासन प्रिय बना सकेगा। तो इसका राइट आंसर है, वह अपने छात्रों को आशावादी बना सकेगा। तो ऑप्शन 20 का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरारती छात्रों के साथ शिक्षक का व्यवहार होना चाहिए। तो देखिए, जो बच्चे बहुत ज़्यादा नॉटी होते हैं उनके साथ टीचर का बिहेवियर किस टाइप का होना चाहिए? कठोर होना चाहिए, विनम्र किंतु दृढ़ होना चाहिए, तटस्थ, सहानुभूतिपूर्ण। तो देखिए, जो शरारती बच्चे हैं उनके साथ टीचर का जो बिहेवियर है वो विनम्र होना चाहिए लेकिन दृढ़ भी होना चाहिए उसके साथ। ठीक है ना, तो ऑप्शन 20 का राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कक्षा शिक्षण की व्यवस्था निर्भर करती है। तो देखिए, कक्षा शिक्षण की व्यवस्था किस चीज़ पर निर्भर करती है? प्रधानाचार्य की शैक्षिक योग्यता पर, शिक्षक के व्यावसायिक निपुणता पर, अन्य शिक्षकों के सहयोग पर, विद्यालय की साज सज्जा पर। तो इसका राइट आंसर होगा शिक्षक की व्यावसायिक निपुणता पर। ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट और आज का लास्ट क्वेश्चन है, यदि छात्रों को शैक्षिक रिकॉर्ड अत्यधिक उत्तम है तो शिक्षक को निम्नलिखित कार्य करने की आवश्यकता है। क्या आवश्यकता है? छात्रों को स्वयं तैयार करने के पर्याप्त अवसर दें तथा उनसे स्वनिर्देशित होने दें। ठीक है ना, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। तो फ्रेंड्स, ये थे आज के 25 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन टीचिंग एप्टीट्यूड से जुड़े हुए जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में पूछे गए हैं। आपके लिए इसी तरीके के सीरीज में डेली लाते रहूंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि जो भी अपडेट आए टीचिंग के रिगार्डिंग आपको मिल सके। तो मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।